Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा तो बन गए हैं। इसके साथ ही यूपी में मुख्तार अंसारी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए के साथ हो गए हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी राजभर के साथ हैं। वह राजभर की पार्टी सुभाषपा के अधिकृत विधायक हैं। पूर्वांचल को बचाने की जहदोजहद में भाजपा ने यह कदम उठा लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले के साथ नहीं दिखते हैं। उनसे राजभर की मुलाकात भी महज 2 दिन पहले हुई, जब वो एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौटे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स जाहिर तौर पर इस समय बेहद दिलचस्प हो गई है। भाजपा की हरकतें बेचैनी वाली। ओम प्रकाश राजभर चुनावी राजनीति में काफी जमाने से हैं। यह बात अलग है कि सफलता तब उनको मिली जब उन्होंने सपा से हाथ मिलाया, फिर वह भाजपा के साथ गए, मंत्री बने, फिर सपा के साथ गए और अब एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा जिस तरह से दूसरे खेमे के लोगों को अपने साथ लाने के लिए कह रही है, वह डिस्प्रेशन को दिखाता है। यह एक चीज बताता है कि भाजपा अपनी जमीनी हकीकत से वाकिफ है और उसे पता है कि हवा नहीं है जो पहले के चुनाव में हुआ करती थी। राजभर अकेले भले ही कुछ नहीं कर सके, लेकिन कुछ विधानसभाओं में तो उनका वोट बैंक है ही। वह किसी दल के साथ जाने पर उसे फायदा तो पहुंचाते ही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में राजभर का अब तक का प्रदर्शन किसी को जिताने या हराने लायक तो हो ऐसा नहीं दिख रहा है। जब वो अकेले लड़ते थे तो एक लोकसभा क्षेत्र में अधिकतम 30,000 वोट पाए थे। बीजेपी को लगता है कि 1-to-1 फाइट में इस तरह के फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने लगभग हाथ बढ़ाकर योगी की तमाम आपत्तियों के बावजूद राजभर को अपने में समेट लिया है। इससे यह पता चलता है कि राजभर की एक प्रासंगिकता जो है वो तो कहीं न कहीं है ही। वहीं बात करें तो बीजेपी की ये सियासी मजबूरी है। उनकी हिली हुई जमीन का पता उनको है। इस पूरे प्रकरण को इसी से समझा सकता है कि मुख्तार अंसारी के बिना गाजीपुर, घोसी और मऊ में ओम प्रकाश राजभर का वजूद मुश्किल है। अगर आप राजभर की पूरी राजनीति देखिए तो मुख्तार अंसारी का पूरा सपोर्ट उनको बैकहैंड से मिला है। नगर पालिका के चुनाव में वह भी जब भी जीते हैं तो मुख्तार का असर ही उसका कारण है। वैसे राजभर न केवल योगी के खिलाफ बयान नहीं दिया, उनका यह बयान भी बहुचर्चित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो वह अपनी माँ की औलाद नहीं है। इतने अपमानजनक बयान के बावजूद भी राजभर को हाथ बढ़ाकर एनडीए में शामिल करना बताता तो है पूरा गंगा पट्टी का इलाका है। पूर्वांचल जो है इसको बीजेपी किसी न किसी तरह अपने पाले में रखना चाहती है। ये सपा के मजबूत इलाके हैं, इसलिए बीजेपी दारा सिंह चौहान को ले आई है, राजभर को ले आई है। मजबूरी में ही सही, जहर का घूंट पीकर ही सही, लेकिन बीजेपी अपना फील्डिंग जो है वो कहीं न कहीं सजा रही है और मजबूरी में माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। बाकी इस पर आए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।